दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्हें प्यार से सान्याल के नाम से बुलाया जाता है। इन्होंने आराधना जैसी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन इनकी बस इतनी सी पहचान है कि ये एक सहायक अभिनेता हैं, जिन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाकर लोगों का दिल जीता है। तो चलिए, आज हम आपको आपके पसंदीदा अभिनेता पहाड़ी सान्याल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने की इच्छा जताई है हमारे प्यारे दर्शक कदरू जी ने। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के भूले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। पहाड़ी सान्याल, जिनका असली नाम नागेंद्र नाथ सान्याल है, जिनका जन्म 22 फरवरी 1906 को दार्जिलिंग, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। बचपन से ही सान्याल को संगीत का बहुत शौक था और उन्होंने उस समय के कई मशहूर संगीत शिक्षकों से संगीत की शिक्षा ली। स्कूल से स्नातक करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही लखनऊ के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई पूरी करने चले गए। लखनऊ में युवा पहाड़ी कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन के संपर्क में आए और जल्द ही अतुल प्रसाद के गीतों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। 1931 में वे देवर के महाराजा की सेवा में उनके निजी सचिव के रूप में शामिल हुए। 1932 में सान्याल कोलकाता आए और अपने दोस्त सिनेमेटोग्राफर कृष्ण गोपाल के जरिए पीसी बरुआ से मिले। सान्याल को न्यू थिएटर्स के प्रोडक्शन रूपलेखा में अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट संबंधी समस्याओं के कारण वे अंततः फिल्मों में काम नहीं कर पाए। लेकिन देबाकी बॉस की नजर उन पर पड़ी और वे 150 रुपए मासिक वेतन पर न्यू थिएटर्स में बतौर अभिनेता शामिल हो गए। पहाड़ी सान्याल ने आखिरकार गायक अभिनेता के रूप में देबाकी बॉस की संगीतमय मीराबाई में चांद भट्ट के रूप में अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की, एक भूमिका जो उन्होंने हिंदी संस्करण राजा रानी मीरा में भी निभाई थी। दोनों फिल्में बहुत लोकप्रिय थीं और उन्हें उस समय के प्रमुख फिल्म सितारों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की। उसी वर्ष प्रसिद्ध संगीत निर्देशक पंकज मलिक ने उन्हें प्रेमांकुर अथार्थी द्वारा निर्देशित न्यू थिएटर्स प्रोडक्शन यहूदी की लड़की के लिए SD बर्मन द्वारा मूल रूप से गाए गए सभी गीतों को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। चूँकि वो दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह थे, इसलिए पहाड़ी सान्याल ने न्यू थिएटर्स द्वारा निर्मित बंगाली फिल्मों के अधिकांश हिंदी और उर्दू संस्करणों में भी अभिनय किया। भाग्य चक्र, धूप छांव, देवदास, करोड़पति, विद्यापति, सपेरा, हार जीत और नौका डूबी जैसी बंगाली हिंदी द्विभाषीय फिल्मों में एक अभिनेता और गायक के रूप में। भाग्य चक्र भारत में पार्श्व गायन का उपयोग करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी, जिसमें सान्याल ने सदाबहार केनो परन होलो बंधन हारा गाया था, जबकि इसके हिंदी संस्करण में उन्होंने प्रेम की नैया चली जल में मोरी गाया था। करोड़पति में उन्होंने मशहूर KL सहगल के साथ हिट गाना जो नौकरी दिला दे गाया था। हार जीत में उन्होंने कानन देवी के साथ एक और अद्भुत युगल गीत मस्त पवन शोक है गाया। वो कहे आपकी दो चाह का इनाम मुझे फिल्म मिलन में उनका गाया गाना है। फिल्म सुपेरे सपेरा में नायिका चंदन के साथ भागने वाले एक युवा और साहसी सपेरे झुमोरों के रूप में पहाड़ी सान्याल के अभिनय को आम दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा। 1930 के दशक के अंत में पार्श्व गायन के अच्छी तरह स्थापित हो जाने के बाद पहाड़ी सान्याल ने अपना गायन कम कर दिया और अभिनय पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 1940 का दशक एक अभिनेता के रूप में उनके सुनहरे दिन थे। 1941 में हेमचंद्र द्वारा निर्देशित फिल्म प्रतिश्रुति में कुमार नाथ के रूप में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सान्याल ने कई बंगाली फिल्मों में काम किया है, जैसे हरानो सुर, भानु गोएंदा, जहार असिस्टेंट और शिल्पी। सहायक चरित्र अभिनेता होने के अलावा सान्याल ने बंगाली सुधारक विद्यासागर और महाकवि गिरीश चंद्र में कवि, नाटककार और अभिनेता गिरीश चंद्र घोष की भूमिका में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने सत्यजीत रे की कंचनजंगा में एक पक्षी विज्ञानी की छोटी सी भूमिका निभाई और बाद में अरनेर दिन रात्रि में एक चरित्र भूमिका निभाई। उन्होंने राज कपूर की फिल्म जागते रहो, शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित आराधना का दोहरा संस्करण और मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस की फिल्म द हाउस होल्डर जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया है।
महान अभिनेता ने बंगाली फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपना पैर पसारा और हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1933 की फिल्म यहूदी की लड़की फिल्म की इसी सलीम की 2 और फिल्में आई, जिसमें एक था राजा रानी मीरा और दूसरा था मीराबाई। वही 1934 की फिल्म चंडीदास में इन्होंने बैजू का किरदार निभाया। वहीं 1934 की ये डाकू मंसूर में भी नजर आए। इसी सलीम की दूसरी फिल्म मोहब्बत की कसौटी भी आई। वही 1935 की धूप छांव फिल्म में इन्हें दीपक की भूमिका में देखा गया। 1936 की मंजिल फिल्म में ये महीम के किरदार में नजर आए। 1937 की विद्यापति फिल्म में इन्हें विद्यापति के किरदार में देखा गया। ये बंगाली फिल्म थी। वहीं 1939 की फिल्म अधिकार में ये रतन के किरदार में नजर आए। वहीं इसी साल का और फिल्माई रजत जयंती, जिसमें इन्हें बीनू की भूमिका में देखा गया। 1939 की फिल्म बड़ी दीदी में ये सुरेंद्र का किरदार निभाते हुए नजर आए। वहीं 1942 की फिल्म सौगंध में इन्हें कुमार की भूमिका में देखा गया। 1946 की फिल्म मिलन में ये अक्षय के किरदार में नजर आए। वहीं 1947 की फिल्म सरवन कुमार में इन्हें श्रवण कुमार की भूमिका में देखा गया। 1950 में आई विद्यासागर फिल्म में ये विद्यासागर की भूमिका में नजर आए। वहीं 1955 की फिल्म सब्र उपेरे में इन्हें रीता के भाई यानी कि एक पत्रकार के रूप में देखा गया। 1956 की फिल्म जागते रहो में इन्होंने मीनू के पिता का किरदार निभाया था। हालांकि ऐसी और भी कई बेहतरीन फिल्में हैं जिसमें इन्होंने अभिनय किया है और लोगों का दिल जीता है। हालांकि ये महान अभिनेता आज हमारे बीच में नहीं है। 10 फरवरी 1974 को 67 साल की उम्र में ये महान अभिनेता इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इनका निधन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।